ट्राई नेशन सीरीज़ का आज चौथा मैच खेला गया और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दूसरा मैच था, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ये मैच बिला आखिर जीत गई। कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान टीम। आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग की अफगानिस्तान की टीम ने। अर्ली ऑन साइम अयूब एक अच्छा स्पेल करने में कामयाब हो गए, उन्हें एक विकेट भी मिली, लेकिन उसके बाद लगभग जरदान और अतुल ने पाकिस्तान की बॉलिंग को अगले 12 ओवर्स तक विकेट्स नहीं दी और 12 ओवर में वो 8 की एवरेज से 113 रन्स की जो पार्टनरशिप है उसको बिल्ड करने में कामयाब हुए और यहीं पर अफगानिस्तान की टीम ने आधा मैच बना लिया। अगर यहाँ पर विकेट्स ली जाती तो शायद अफगानिस्तान की टीम को जो है वो पाकिस्तान कंटेन कर लेता 150 से कम रन्स पर, और पाकिस्तान को फिर शायद मैच बनाने में आसानी होती, क्योंकि 150 रन्स का प्रेशर कुछ और होता है, 170-175 रन्स का प्रेशर कुछ और होता है। डेफिनेटली आज काफ़ी अच्छी बॉलिंग की फ़हीम अशरफ ने 4 विकेट्स ली, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को आज भी जो है ना वो एक ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है जो आकर आखिर में यॉर्कर्स करे और रन्स को जो है वो रोके, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आखिर के ओवर्स में आकर रन्स रोकें। वो पहले जो होते हैं ना 6 ओवर्स, उसमें से अगर वो 3 ओवर्स निकाल लें, क्योंकि वहाँ पर उनका स्विंग भी अच्छा होता है और आउट भी वो कर लेते हैं। आज आउट नहीं किए शाहीन शाह अफरीदी ने, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को मौका मिला कि वो 170 तक जो है वो अपना टारगेट देने में कामयाब हो गए। प्लस हारिस रऊफ़ एंड सफ़ियान मुकीम की जो है वो फॉर्म आज अच्छी नहीं लगी। अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ़ ने आज काफ़ी शॉर्ट बॉल्स की, जबकि सफ़ियान मुकीम को आई थिंक थोड़ा सा अब विकेट टेकिंग एबिलिटी को जो है वो अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि अगर वो विकेट्स नहीं लेते तो वो इनफेक्टिव हो जाएंगे T20 क्रिकेट में। अब उसके बाद जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई तो पाकिस्तान की टीम अगेन जो है वो फास्ट बॉलर्स को 2 विकेटें दे बैठी और यहीं से पाकिस्तान का जो है वो डिक्लाइन शुरू हुआ बैटिंग में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इस टीम में जो है वो आपको एंकर रोल प्ले करने वाला एक ही बैट्समैन मिलेगा, वो है सलमान अली आगा, जबकि उसके इर्द गिर्द जितने भी बैट्समैन आते हैं साइम अयूब, सादा फरहान, जमान और उसके बाद नवाज़ एंड देन हसन नवाज़ और उसके बाद जो आते हैं विकेट कीपर हारिस, इनमें एक ही तरह के ये प्लेयर्स हैं। ये जो है वो एंकर रोल प्ले नहीं कर सकते, ये सिंगल डबल्स पे काफ़ी जो है वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिन एवन। इसके बाद जो आते हैं लेग स्पिनर, जैसा कि आज राशिद आए, नबी आए और इसके बाद जो नूर आए, इन्होंने तमाम ही पाकिस्तानी बैट्समैन को जो है वो परेशान किया। पाकिस्तान में आई थिंक ये जो मोहम्मद हारिस हैं ये सिर्फ पहले 3 नंबर्स में ही फिट आते हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये 5वें, 6ठे या 7वें नंबर पर आकर पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाएं। तो आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान को जहां पर एक ऐसा बैट्समैन अब चाहिए होगा जो कि एक कंप्लीट बैट्समैन हो और विकेट कीपर भी हो, जो कि 4, 5, 6 या 7 नंबर पर आकर बैटिंग करे और वो एक विनिंग रोल प्ले करे। सो अफगानिस्तान टीम अच्छी आज उन्होंने बॉलिंग की लेग स्पिनर, लेकिन पाकिस्तान का जो मसला था मेरे सामने, जो चीज़ सामने आई वो पाकिस्तान ने अर्ली ऑन जो विकेट्स फास्ट बॉलर्स को दी, वहाँ पर पाकिस्तान जो है प्रेशर अपने आप पर बिल्ड करवाने में कामयाब हो गया अफगानिस्तान को। फिर जब स्पिनर्स आए तो उनके पास जो थे अटैक थे, काफ़ी मौके थे और टाइम टू टाइम जो है नबी एंड जो राशिद खान है उन्होंने विकेट्स भी ली, लेकिन आखिर में आकर रऊफ़ ने जो मार्जिन है वो अफगानिस्तान का रन्स के हवाले से उसको काफ़ी कम किया। लेकिन नो डाउट हारिस ने रन्स किए हैं, रऊफ़ ने रन्स किए हैं, लेकिन रऊफ़ का जो काम है वो 10-15 बॉलों पे 20-25 रन बनाना नहीं है, उनको 24 बॉलों पर कम से कम 2-3 विकेट्स जो है वो लेनी होंगी इनिंग्स में और रन्स पर भी जो है उन्हें काबू पाना होगा। बहरहाल वेल डन अफगानिस्तान। आए तो थे वो 2 मैच जीतने में, लेकिन अभी फाइनल मैच रहता है, क्या पता राशिद खान जो है वो 2 मैच जीतने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि राशिद खान की टीम नो डाउट अच्छी टीम है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग जो है वो उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है, प्लस फारूकी भी अब ऊपर से विकेट्स लेना शुरू हो गए हैं। एंड देन जो उनका ओपनर आता है उसके बाद आते हैं अतुल, नो डाउट ये दोनों काफ़ी कमांडिंग बैट्समैन और क्लीन हिटिंग करते हैं। आज देखा जिस तरह जरदान ने हिटिंग की, जिस तरह अतुल ने हिटिंग की, काफ़ी क्लीन स्ट्राइकर हैं बॉल के, जैसे उन्होंने रऊफ़ को आकर हिटिंग की, नवाज़ को आकर हिटिंग की और इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी के आगे हिटिंग की, इसी तरह जो सफ़ियान मुकीम के अगेंस्ट ये दोनों बैट्समैन खेले। परफेक्ट इनका बैटिंग स्टाइल है और क्लीन ये हिटिंग करते हैं और शायद
यही वजह है कि आज अफगानिस्तान टीम ने पहले पाकिस्तान को 170 रन्स बोर्ड पर लगा कर दिए और फिर जब वो बॉलिंग करने आए तो वो अटैकिंग मोड में थे। जैसे फ़ारूकी को देखें, जिस तरह उन्होंने साइम अयूब को आउट किया, प्योर अटैकिंग मोड में आए थे अफगानिस्तान के बॉलर, और शायद यही वजह है कि वो जीतने में भी कामयाब हुए। ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूं तो पाकिस्तान टीम को आई थिंक दे नीड अ वन बैट्समैन जो कि एंकर रोल प्ले करे सलमान अली आगा के साथ, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो फ्री फ्लो हिटिंग करें, तो तब भी पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करेगा T20 में। बहरहाल पाकिस्तान आज के मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान 2 मौक़ों पर उसने मैच अपने हाथों से गंवाया। एक जब उन्होंने फास्ट बॉलर्स को अर्ली ऑन विकेट्स दी जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ, और फिर अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को मौका ना दिया दोबारा मैच में आने का। एंड देन पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक था बीच के 12 ओवर जो वो डिफेंसिव मोड पर आ गए थे, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली और फिर वो 7-8 की एवरेज से रन्स भी कंसीड करते रहे अगेंस्ट अफगानिस्तान के बॉलर। तो आई थिंक ये 2 मेन पॉइंट थे जहाँ पर अफगानिस्तान टीम को मौका मिला इस मैच में पाकिस्तान को हराने का।